नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी का डीप डाइव करने वाले हैं जो सालों से लोगों की नींद उड़ा रही है। दिल्ली, एक ऐसी सिटी जो ऑफिशियली कभी सोती नहीं है, राइट? लेकिन हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से जब इस शहर की सबसे सुनसान सड़कों पर रात का सन्नाटा छा जाता है ना, तब एक बेहद ही खौफनाक राज सामने आता है। आज हम द फैंटम हिचहाइकर ऑफ दिल्ली कैंट की इस पूरी मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप डीकोड करेंगे। जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ दिन भर का वो ओवर द टॉप शोर शराबा और दूसरी तरफ अचानक से एक बिल्कुल शांत धुन से भरा रास्ता। खास करके उन लेट नाइट टैक्सी ड्राइवर्स के बारे में सोचिए जो इन सड़कों से अकेले गुजरते हैं। ये फीलिंग ही अपने आप में कितनी अनसेटलिंग है ना। जब आसपास अचानक कोई ना हो, ट्रैफिक का शोर एकदम रुक जाए और सिर्फ घना कोहरा हो, तब दिमाग में अजीब अजीब आशंकाएं आने ही लगती हैं। ये पूरा माहौल लिटरली किसी डार्क कैंपफायर गोस्ट स्टोरी जैसा बन जाता है। सेक्शन 1, अ चिलिंग विंटर नाइट। इस डार्क लेजेंड को अच्छी तरह और बारीकी से समझने के लिए चलिए सीधे अमन नाम के एक शख्स के रियल वर्ल्ड केस स्टडी पर चलते हैं। बात है दिसंबर 2019 की। रात के करीब 1:45 बज रहे थे और अमन अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी से अकेले लौट रहा था। बहुत ही घनी धुंध थी और सड़क पूरी तरह से खाली। अब सोचिए, किसी भी नाइट शिफ्ट ड्राइवर या देर रात सफ़र करने वाले के लिए ऐसी ज़ीरो विजिबिलिटी और अकेलापन अपने आप में कितना बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर देता है। सड़क पर आसपास सिर्फ पेड़ थे और सामने सिर्फ कोहरा। और तभी अमन शांति से ड्राइव कर ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक अकेली औरत पर पड़ी। उसने अब सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक रहे थे। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और लिफ्ट मांगने लगी। बस यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां हल्का सा डर एक प्योर पैनिक में बदल जाता है। ऑनेस्टली, धुंध के बीच ऐसी सिचुएशन किसी के भी होश उड़ा सकती है। उस फिगर को धुंध में देखते ही अमन की हार्ट बीट एकदम तेज हो गई और तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही फेमस लोकल वार्निंग गूंजने लगी। दिल्ली कैंट में रात को किसी अजनबी को लिफ्ट मत देना। ये एक ऐसी एडवाइस है जो उस इलाके के लोकल्स, कैब ड्राइवर्स और नाइट शिफ्ट वर्कर्स हमेशा एक दूसरे को देते हैं। तो इस लोकल वार्निंग का असर ये हुआ कि अमन ने गाड़ी रोकने की बजाय एक्सीलरेटर पर पैर रखा और वहां से तेजी से निकलने का एक डेस्परेट डिसीजन लिया। सेक्शन 2, द इम्पॉसिबल चेज। अब हम इस एनकाउंटर के उस हाई एड्रेनलिन क्लाइमैक्स में एंटर कर रहे हैं जहां फिजिक्स और रियलिटी के सारे नियम टूटते हुए नजर आते हैं। चलिए इन तेजी से बढ़ती घटनाओं को टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं। 1:45, बिल्कुल शांत ड्राइव। कुछ ही सेकंड्स बाद धुंध में उस मिस्टीरियस औरत का दिखना। फिर जब अमन ने स्पीड बढ़ाई तो उसके रियर व्यू मिरर में एक एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल चेस शुरू होती है और इस सब का अंत होता है एक टेरिफाइंग क्लाइमैक्स के रूप में। एक अचानक अपीयरेंस और एक बहुत तेज टक्कर की आवाज। ये सब कुछ महज कुछ ही पलों में घट जाता है। वो मंजर सच में किसी नाइटमेयर जैसा था। एक तरफ अमन की कार जो घबराहट की वजह से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही थी और दूसरी तरफ वो फैंटम औरत जो किसी भी आम इंसान की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा तेजी से दौड़ रही थी और उस तेज रफ्तार गाड़ी के बिल्कुल बराबर चल रही थी। वैसे यहाँ एक छोटी सी प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहूंगा। ऐसे अजीब हालात में सबसे पहले शांत रहना बहुत जरूरी है। पैनिक करके घनी धुंध में 100 की स्पीड पर अंधाधुंध गाड़ी भगाना अपने आप में फेटल हो सकता है, पर हाँ, खौफ इंसान से कुछ भी करवा सकता है। फिर अचानक ये असंभव चीज तब रुकती है जब वो औरत एकदम से गाड़ी के बिल्कुल सामने आ जाती है। अमन पूरी ताकत से ब्रेक लगाता है, जिसके बाद एक बेहद तेज इंपैक्ट की आवाज आती है, बम। लेकिन जब अमन ने डर के मारे धीरे धीरे कार से बाहर देखा तो सड़क पर कोई नहीं था। ना वो औरत वहां थी और ना ही आसपास किसी के पैरों के कोई निशान थे। टक्कर की उस बहरे कर देने वाली आवाज के बाद वहां जो सन्नाटा पसरा था ना, वो शायद उस पूरे इंसिडेंट से भी कहीं ज्यादा डरावना था। सेक्शन 3, द लेजेंड ऑफ दिल्ली कैंट। चलिए अब इस पूरे इंसिडेंट को थोड़ा एनालिटिकल नजरिए से समझते हैं और इस डार्क लेजेंड के ऐतिहासिक मूल तक चलते हैं। अगले दिन सुबह जब अमन ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर ये पूरी घटना वहां के एक लोकल दुकानदार को बताई, तब जाकर इस फैंटम की एक हिस्टोरिकल बैकस्टोरी सामने आई। उस दुकानदार ने बताया कि सालों पहले बिल्कुल उसी सड़क पर एक लड़की की एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई थी। और पता है, वहां के लोकल्स का आज भी यही मानना है कि उसी लड़की की आत्मा वहां भटकती है और रात में गुजरने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। ये ट्रैजिक बैकस्टोरी ही इस पूरे अर्बन लेजेंड की फाउंडेशन है।
अब जाहिर सी बात है, इस एनकाउंटर का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सिर्फ उस रात तक तो सीमित नहीं रहने वाला था। इस घटना के बाद अमन ने कभी भी उस रास्ते को अकेले पार करने की हिम्मत नहीं की। उसका ये डरावना अनुभव उन सारी अफवाहों और लोकल लेजेंड से कंप्लीटली मैच करता है जो दशकों से उस इलाके में सुने जा रहे हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट बनकर नहीं रह गई, बल्कि ये देर रात सफर करने वालों, स्पेशली नाइट शिफ्ट टैक्सी ड्राइवर्स के लिए एक परसिस्टेंट और बहुत बड़ी चेतावनी बन चुकी है। सेक्शन 4, अ फाइनल वार्निंग। चलिए अब इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हैं और देखते हैं कि इन सोर्सेस से मेरा टेक अवे क्या है। हमारे इस सोर्स मटेरियल की आखिरी लाइन बिल्कुल डायरेक्ट और स्पाइन चिलिंग है। रोकने से पहले 2 बार जरूर सोचें, क्योंकि हर यात्री इंसान नहीं होता। ऐसी सुनसान सड़कों पर किसी बिल्कुल अनजान व्यक्ति के लिए रुकने से पहले एक्सट्रीम सावधानी बरतना ही सबसे सेंसिबल ऑप्शन है। ये एक ज़रूरी रिमाइंडर है कि लेट नाइट ड्राइविंग के दौरान अपने बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है, चाहे सामने वाली सिचुएशन कितनी भी अजीब क्यों ना लग रही हो। तो सबसे बड़ा सवाल जो ये पूरा एक्सप्लेनर आज हमारे और आपके सामने रखता है वो ये है, क्या ऐसी सुनसान, अकेलेपन और धुंध से भरी रात में किसी अजनबी को सड़क पर देखकर गाड़ी रोकनी चाहिए? ये डार्क अर्बन लेजेंड इस बात का प्रतीक है कि कुछ शांत रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, उनमें ऐसे राज छुपे हो सकते हैं जिन्हें हमारा साइंस भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब आसपास कोहरा हो और सड़क खाली हो तो हमेशा अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। इस किस्से पर ज़रूर विचार कीजिए और अगली बार ऐसी सड़कों पर सफ़र करते वक्त हमेशा सावधान रहिए।